आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देशवासियों के सामने लाइव हुए। हालांकि उनके लाइव होने की खबर एक बार दिल दिमाग में डर तो पैदा कर ही देता है कि क्या पता क्या घोषणा कर दें। आपको याद होगा कि नोटबंदी और लॉकडाउन की घोषणा भी उन्होंने रात 8:30 बजे ही की थी। आज जब पीएम लाइव थे तो मैं उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहा था। वहां भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ना जाने आज क्या घोषणा कर दे प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएनबीआर सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज देश के नाम संबोधन में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने की है वो सोचने वाली बात है। आपको पता है कि कल यानी 17 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। संशोधन के लिए जरूरी 66% वोट नहीं मिले। ये तो चलता ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल पास नहीं होने की खुशी में विपक्ष के सभी नेताओं ने मेजें थपथपाकर खुशी का इजहार किया। आज इसी के बावत मोदी जी का देश और खासकर देश की आधी आबादी महिलाओं के नाम संबोधन था। आइए जानते हैं उनके संबोधन की 5 खास बातें क्या थी। पहला, उन्होंने कहा कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस कभी भी नारी शक्ति को उनका अधिकार नहीं देना चाहती है। पिछले कई सालों से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लटका कर रखा है। संशोधन बिल के खिलाफ वोट कर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने नारी शक्ति का अपमान किया है, जिसे देश की महिला कभी भूलेगी नहीं। दूसरा, कांग्रेस नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड लेती है। फॉर ग्रांटेड का मतलब नारी जाएगी कहां, उसे तो जहां कहोगे वहीं वोट कर देगी। विपक्ष ने यह बिल रोककर पाप किया है। देश की नारी शक्ति उसे जरूर सजा देगी। तीसरा, देश की नारी के हक के लिए यह संशोधन था ताकि उन्हें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि में 33% का अधिकार 2029 से मिले, लेकिन कांग्रेस ने इसमें रोड़ा अटका दिया। चौथा, यह समय की मांग है कि नारी शक्ति को उसका अधिकार मिले। सभी राज्यों की शक्ति में समान अनुपात में वृद्धि का प्रयास था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने इसकी भ्रूण हत्या कर दी। पांचवा, कांग्रेस हर अच्छे काम में रोड़ा अटकाती है। इस बार भी उसके साथियों ने एक नए झूठ का सहारा लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे भरोसा था कि इस अधिनियम बिल के बहाने कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन उसने यह मौका भी गंवा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं देश की नारी शक्ति से माफी मांगता हूं कि मैं इस बिल को पास नहीं करवा पाया, क्योंकि मेरे पास 66% का संख्या बल नहीं था। लेकिन मैं हारा नहीं हूं। मेरा दृढ़ संकल्प है कि आपको आपका हक दिलवा कर रहूंगा। और क्या कुछ कहा मोदी जी ने, देखिए इस वीडियो में। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल
टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी।
लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने इस संबोधन के द्वारा देश की आधी आबादी को अपनी तरफ पूरी तरह से करने की कोशिश की। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संबोधन के बाद ही देश में कई जगह महिलाएं सड़कों पर उतर आई और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। आपको क्या लगता है, इस संबोधन से आने वाले समय में जो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर असर पड़ेगा? क्या सभी जाति धर्मों की महिलाएं खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी? और क्या मोदी जी का ये भावुक और महिला को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने की अपील इन राज्यों के चुनाव पर असर डालेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।